हाँ जी भाइयों, नमस्कार। आतिवाल में इसमें आपका स्वागत है। मैं योगेश आतिवाल, सेलेक्टेड एलडीसी 2018। आज हमारा तीसरा वीडियो बनने जा रहा है, जहां हम 4 से 5 अंकों वाली संख्या को कैसे वर्गमूल निकाले। इससे पहले वाले 2 वीडियो में हमने पहले वाले वीडियो बनाया था, जिसमें हमने वर्ग से जुड़े कुछ नियम बताए थे, एवं साथ ही दूसरे वाले वीडियो में हमने वर्ग एवं वर्गमूल पर आधारित कुछ प्रश्न वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। तो ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। यह संख्या उठाई हमने 12544। यहाँ पे हमें करना है अंडर रूट। अब अंडर रूट एक ये सिंबल है, इस सिंबल की जानकारी हमने सेकंड वाली वीडियो में दी है। अब एक बार थोड़ा सा इसका और हम समझ लेते हैं कि अंडर रूट क्या होता है। यदि मैं बात करूं कि 16 का स्क्वायर करो, तो मतलब है 16 को 16 से गुणा करो, 256 आएगा। 16 को 16 से गुणा किया तो 256। अब मैं बात करूं कि 16 का अंडर रूट निकालो। अब यहाँ पे अंडर रूट का मतलब क्या आया कि वर्ग और वर्गमूल ये एक दूसरे के अपोजिट है। ये एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे हैं। कैसे? मैं यहाँ पे एक यह है सिंबल, जहाँ आप 16 स्क्वायर बोलेंगे, और एक ये वाला सिंबल आया। इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको खुद से गुणा करने पर ही 16 आ गया। तो यहाँ पर वो 4 है। क्या है यहाँ पे? 4। अब मैं बात करूँ कि मैं बात करूँ 3 स्क्वायर का 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9। लेकिन जब मैं यहाँ पे ये बात करूँ रूट 9 का मान तो 3, रूट 9 का मान 3। यहाँ पे बात किया मैंने 5 का स्क्वायर 25, और जब मैं यहाँ बात करूँ कि रूट 25 का मान 5, आया समझ में। यदि मैं बात करूँ 14 स्क्वायर 196, लेकिन जब मैं बात करूँ 196 का रूट क्या होगा, अंडर रूट, तो 14 आएगा। ठीक है भाई, जो भी आपके मन में डाउट है सारे धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पे ओनली हम बात कर रहे हैं 4 से 5 अंकों वाली। और एक बात और मैं बताऊँ, यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको 30 से 40 सेकंड में कैसे हम क्वेश्चनों को हल करें। वर्गमूल निकालने की कई विधियाँ है, भाग विधि भी है और अभाज्य गुणनखंड विधि भी है। सारी विधियाँ हम आपको एक से लेकर सारी विधियों को बात करेंगे, क्योंकि एक समय आने पर, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। हम वही घिसे पिटे पुरानी वीडियो की बात करेंगे तो अब काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हमें भी लेवल में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है साहब, इस कारण से मैं जैसा पढ़ाता जाऊँ आप सब पढ़ते जाए। यहाँ पे मुझे पता है कि 5 संख्या है, 6 संख्या है, 7 संख्या है, सबका वर्गमूल निकलेगा, लेकिन एक समय से वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे कई क्वेश्चन हल करवाने। ठीक है साहब, ओके। अब हम बात कर रहे हैं 12544 की। ठीक है साहब, तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले अटैक करेंगे हम इकाई के अंक पे। किस पर अटैक करेंगे? इकाई के अंक पे। तो इकाई का अंक है, इकाई का अंक के मतलब जब मैं 2 को 2 से गुणा करूँगा तो 4 आता है, जब भी आया होगा। 8 को 8 से गुणा करूँगा तो 64 आया होगा। तो यानी 4 या तो 2 रखने पर जब किसी का वर्ग 2 होगा तो 4 आया होगा, और जब भी किसी का वर्ग 8 होगा, इकाई का अंक, तो 8 का वर्ग करोगे तो 4 आया होगा। तो या तो वो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। ठीक है, अब इससे जस्ट पहले वाला अंक छोड़ दो, अब ये बात करेंगे बाकी के अंकों की। तो यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है? 125। अब 125 से जस्ट नीचे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो देखते ही स्टार्ट करते हैं, गौर करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 1 का स्क्वायर करें तो 1 एकम 1, 2 का स्क्वायर करें 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर करें 3 3, 4 का स्क्वायर करें 16, 5 25, 6 6 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का स्क्वायर 121, और 12 का स्क्वायर 144। अब 144 आया तो 144 तो जस्ट बड़ा हो गया, नहीं 144 न लेकर हम लेंगे 121। 121 में भी क्या लेंगे? 11 लेंगे। अब हमारा आंसर हो सकता है 112, 2 जोड़ दिया क्योंकि 2 अंक आगे के आगे और 1 पीछे का, और 1 अंक हो सकता है हमारा 118। अब हम इन दोनों में से देखना है कि कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। तो गौर करें, तो इसके जस्ट पीछे वाली
बिल्कुल नज़दीक ऐसी संख्या ढूंढ लो जो बिल्कुल जीरो के मतलब जीरो से संबंधित रखती हो, तो हम 110 बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप 120 बोल लो, ठीक है भाई। अब इसका स्क्वायर करो, 121 जीरो आया, डबल जीरो, जीरो दुगने हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आया 144। तो गौर करें ये किसके नज़दीक है, ये वाली संख्या किसके नज़दीक दिख रही है, बताओ, गौर करें ये वाली संख्या किसके नज़दीक दिख रही है। मेरे अकॉर्डिंग ये वाली संख्या इसके नज़दीक दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे केवल ये 400 संख्या ज़्यादा है और यहाँ पे गौर करो 1500 संख्या के लगभग ज़्यादा है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ 112। यानी कहने का मतलब जो संख्या जिसके नज़दीक होगी वही संख्या उसका वर्ग होगा, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या आया 112। यानी कहने का मतलब पहले हम लास्ट वाली संख्या का इकाई अंक ढूंढेंगे, फिर एक अंक छोड़ देंगे, फिर लास्ट में जो अंक बचेंगे हम यहाँ पे वो देखेंगे कि उससे जो संख्या बची है उससे जस्ट नीचे वाली संख्या का पूर्ण वर्ग कौन सा है। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग 11 आया था, पूर्ण वर्ग क्या आया 11। तो 11 को हमने 11 को एक बार इसके साथ रख दिया एक बार। अब यहाँ पे हम देखें कि इससे जस्ट छोटी संख्या 110 थी और इससे जस्ट बड़ी संख्या, तो ये किसके बिल्कुल नज़दीक है, तो नज़दीक इसके है, तो इस कारण ये संख्या हुई 112। देखें साहब, फिर देखें यहाँ पे आया 4, तो वही हमारा अभी हमने बताया था आपको कि इस 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आएगा और 8 को 8 से गुणा करोगे तो 64 आएगा। तो यहाँ पे आया 8, ठीक है भाई। एक अंक छोड़ दो 84। अब बताओ आप 84 से जस्ट नीचे वाला पूर्ण वर्ग 81 आ रहा है ना, 9 नाम 81, 9 नाम 81। 10 अगर आप 10 लिखोगे तो 100 आएगा, तो 9 नाम 81। तो या तो 94 हो सकता है या 98 हो सकता है, ठीक है भाई। 9 रख दिया क्योंकि एक अंक छोड़ के 84 से नीचे जस्ट 81 होता है, तो या तो 94 या 98। तो गौर करें 94 से जस्ट नीचे होता है 90 और 98 जस्ट ऊपर होता है 100। तो गौर करें, दिमाग लगाए कि 90 का स्क्वायर कर दो तो 9 नाम 81, 0 0। 100 का तो आप जानते ही हो, एक एकम एक और 2 जीरो को जोड़ दो तो 4 जीरो हो गए। अब बताओ किसके नज़दीक संख्या दिख रही है आपको, इसके दिख रही है, इसके दिख रही है, ये वाली संख्या इसके दिख रही है, वही 300 ज़्यादा और यहाँ पे कहाँ 1600 ज़्यादा। तो इस कारण से इसका आंसर आएगा 94। क्या आएगा भाई 94, ठीक है साहब, ओके। आगे और देखें, आगे देखें, गौर करें यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 9 कब कब आता है, देखो 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9, 13 को 13 से गुणा करोगे तो 169, ठीक है। और 33 को 33 से करोगे, जब 33 को 33 से करोगे तो 1089, 89, तो 3 3 9 वही 9, ठीक है। तो 9 आया एक बार, तो 3 रखने पर 9 आया, और 7 7 49, 7 को 7 से गुणा करोगे तो 9 ही आएगा। तो एक बार तो आप रखोगे 3 और एक बार रखेंगे 7, ठीक है भाई। एक अंक छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब 136 आ रहा है, तो लगाओ वापस दिमाग लगाओ, 136 आ रहा है, तो 136 आया तो हम 10 से स्टार्ट करते हैं। 10 का तो होता है स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 12 का स्क्वायर कर दिया आपने तो 144 आया, तो ये तो ज़्यादा है इससे, तो ये लेनी ही नहीं है। तो हम इससे क्या लेंगे 111, सॉरी 11, तो 121 लेनी है। तो हमारा एक अंक तो हो सकता है 113, 11 लगा दो, और एक अंक हो सकता है 117। क्या हो सकता है भाई 113, 117। अब दोनों में कंफर्म देख रहे हैं कि दोनों में से कौन सी संख्या है। तो एक बार तो आप ले लो 110 और एक बार ही आप ले लो 120। तो गौर करें 110 का क्या होता है स्क्वायर, 11 का 11 से तो 121, फिर डबल जीरो, फिर 120 का 144, फिर डबल जीरो। तो गौर करें 121 आया, 144 आया, 121, 144। तो गौर करें ये वाली संख्या किसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है। लगाओ दिमाग आपका मेरे। अब यहाँ पे ये तो गई 1500 के लगभग। देखो आपके सामने 121, 136 में से 21 घटा लो, भूल जाओ 89 को, भूल जाओ 79, इसको भूल जाओ। तो 136 में से 121 गए तो 15, और 144 में से 136 गए तो 8। तो यहाँ पे ये वाली संख्या इस बार नहीं होगी, इस बार ये वाली संख्या होगी। तो हमारे पास क्या है 12, यह है ना। तो इस कारण से हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 117, ठीक है, ओके, ठीक है।
आगे हम और सवालों की बात करते हैं। तो अब हम देखें एक बार 489 देखें, यहाँ पे लास्ट में क्या दिखा 9, आपको लास्ट में क्या दिखा 9। तो 9 का क्या होता है स्क्वायर, 3 को 3 से गुणा करोगे तो भी 9 आएगा, और 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आएगा। तो या तो हम लेंगे 7 या 3, कन्फर्म या तो 3 आएगा लास्ट में या 7 आएगा, एक अंक छोड़ दो। अब यहाँ पे बात करेंगे इसकी, एक अंक छोड़ दिया, अब इसकी बात करेंगे। अब 1004 से छोटी कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो देखें 25 से स्टार्ट करते हैं हम। तो 25 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 25 का होता है 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। 26 का स्क्वायर होता है 676, 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर होता है 784, ठीक है, और 29 का स्क्वायर होता है 841, ठीक है भाई। और 30 का स्क्वायर क्या होता है आप बताएं, 900, 3 3 9 और 2 0 लगा दिया। और 31 का स्क्वायर क्या होता है 961। तो गौर करें, अब जैसे ही मैं 32 पे गया, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, क्या होता है 1024। तो 1024 तो जस्ट इससे ज्यादा आ गया, 1024 तो जस्ट इससे ज्यादा आ गया। इस कारण से हमें कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी 31। कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी 31, ठीक है भाई। तो 31 का संख्या लिए, तो अब हमारा आंसर क्या होगा, या तो 31 313 हो गया, या हमारा कौन सा हो गया 317, ठीक है भाई। ओके, अब ये देखना है कि ये वाली संख्या इसका आंसर है या ये वाली संख्या आंसर है इसका। तो 313 के जस्ट नजदीक कौन सी संख्या है, 313 के नजदीक छोटी संख्या कौन सी है 310। तो 310 का हम स्क्वायर करें, तो अभी मैंने बताया है 310 का स्क्वायर 961, कितने जीरो 1, तो 2 0 कर दो, ठीक है। ओके, अब एक बार इसके नजदीक कौन सी संख्या है, इसके नजदीक यानी इससे बड़ी, तो 320, ठीक है। तो 320 का स्क्वायर करो, तो क्या है 1024, कितने जीरो है 2। तो गौर करें, अब इनमें कंपेयर करें ना, इसको छोड़ दो आप एक बार, तो आप तो केवल एक इससे और एक बार इससे। तो गौर करें, तो घटाओ 1004 को 961 में घटाओ, तो घटाएंगे तो आपको क्या आएगा 4 और 39 53, और एक बार इससे घटाओ। तो गौर करें, ये इसके नजदीक संख्या है, इसके नजदीक संख्या है, मुझे तो इसके नजदीक दिख रही है, बिल्कुल मुझे इसके नजदीक दिख रही है, यानी आपका आंसर होगा 317। क्या आंसर होगा आपका, ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये वाली संख्या इससे दूर है और ये वाली संख्या इसके पास है। देख सकते हैं, एक बार आप घटा के देख लो, तो 4 में 3 और 4, ठीक है, और 8 9, ठीक है। तो इसका आपका आंसर होगा 317, ठीक। ये वाला निशान हम जानते हैं कि अंडर रूट है। तो कभी भी जब आपको सवाल ऑप्शन ये आपके सामने दिखे, तो अब आपको जहाँ से उत्तर है उन्हीं से सवाल करने की कोशिश करो, यानी ऑप्शन से ही आप हल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कोशिश करेंगे तो, यानी हमारी प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा 4 या 5 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो ऐसे देता है कि दोनों देखते ही कैंसिल एंड आउट हो जाए। ओके, ठीक है, हम कोशिश करेंगे हम ऑप्शनों से इस सवाल को कैसे हल करें। और एक बात और, आप यहाँ देख के ऐसे भ्रमित तो ना हो कि इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल नहीं आता। यहाँ सब सिखाया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। आपको केवल यहाँ पर फिलहाल जो मैं यहाँ जो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ वो वर्ग के अंत में आपको सब पता लग जाएगा। एक बार आप स्क्वायर करें, एक बार आप पूरे सवाल का अंत तक होने दें। तो गौर करें, देखते हैं। तो यहाँ पे ये संख्या देखें 6 आ रहा है, तो यहाँ पर आप अंडर रूट ना करो। अंडर रूट का मतलब 196 है, तो आप 14 के बारे में नहीं मत जानो, आप उल्टा करो कि 14 को 14 से गुणा करता तो 196 में आता है। तो एक बार इसी से हम कोशिश करते हैं। तो देखिए 6 6 36,
तो अब इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन ये 0 आया, तो 0 को कभी भी 0 से गुणा करते तो हमें पता है कि पूर्ण वर्ग में 0 दुगने हो जाते हैं। 1 0 होगा तो 2 2 होंगे तो 4, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। इसी प्रकार ये भी कैंसिल एंड आउट क्योंकि यहाँ भी 0 नहीं है। अब यहाँ पे देखो 6 भी 6 36, तो अब इसके बारे में भी छोड़ो। अब यहाँ पे देखो 8 8 64, 8 8 64, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, लेकिन 4 तो यहाँ दिख ही नहीं रहा, तो ये 3 तो कैंसिल एंड आउट। अब यहाँ पर हम इकाई के अंक की तो बात, अब यहाँ पर गौर करें 6 6 36, 6 6 36, तो यहाँ पे हम फंस गए। कैसे फंसे कि साहब दोनों में सेम आ रहा है, तो अब कौन सा होगा। अब देखे गौर करें, अब यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट सीखे, गौर करना है इसमें। अब यहाँ पर हम 2.5 का अंक से पता करेंगे कि ये सही है गलत है। तो अब 856 लेने, तो 856 को 856 से गुणा नहीं करना, आपको केवल 56 लो, 56 को 56 से गुणा करना है। तो यहाँ पर इसका तो वर्ग करो 25, इसका वर्ग करो 36, 5 30, 30 का दुगना होता है 60। ओनली ऑन हमें 2.5 का अंक पता करना है, तो 6 तो 6 आएगा, लेकिन जब ये इसमें जुड़ जाएगा 3, तो यहाँ पर ये इकाई का अंक तो कन्फर्म और ये 2.5 का अंक भी कन्फर्म। तो यहाँ पे 36 आने चाहिए 2.5 और इकाई में, तो 2.5 और इकाई में, तो यहाँ 36 आ रहा है क्या, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इसकी, गौर करेंगे। अब हम बात करेंगे 946 की। तो 946 का देखें गौर से, तो अब 946 में केवल 46 ले आप, तो देखें 4 का वर्ग होता है 16, 6 का वर्ग होता है 36, 4 6 24, 24 का वर्ग दुगना 48। तो देखो 6 तो 6 और 8 और 3 11, पूरे का कुछ मत करो, छोड़ दो। तो यहाँ पे आंसर आया 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 946। अब आपके मन में ऐसा एक बात आ रही होगी कि सर हम ऐसे सोच के बैठेंगे तो इतना तो हमें टाइम ही नहीं मिलेगा। आप एक बार कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, आपको ऑटोमेटिक सारे सवाल हो जाएंगे। हमारे प्रैक्टिस पर ही कंपटीशन, आज की जो लेवल है, हम प्रैक्टिस से ही काबू पा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वाली संख्या का बिना वर्ग किए या वर्गमूल निकाले, वीडियो के बिना वीडियो द्वारा हमने 946 इसका आंसर निकाला। यानी ये 6 तो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2.5 का अंक 36 आया, इस कारण से ये नहीं हो सकता। ये इस कारण से नहीं हुआ क्योंकि 0 0 होते हैं, तो 2 या तो 0 का कोई नामो निशान ही नहीं, ये भी नहीं हुआ। ये भी कैंसिल एंड आउट। 8 8 64 होता है, 4 होना चाहिए। और यहाँ पर ये क्या हुआ, क्योंकि 46 का हमने जब 2.5 का अंक निकाला तो हमारे क्या निकल कर आया 16, तो 16 ही तो है, तो ये आंसर इसका।